एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत जीवन के रहस्यों के बारे में बताएंगे, आपके अस्तित्व के बारे में बताएंगे कि आपका अस्तित्व क्या है, आपके अंदर जो संभावना है उन संभावनाओं को हम प्रकटीकरण करेंगे और उसको आपको लक्ष्य देंगे और लक्ष्य तक पहुंचने की सारी प्रक्रिया बताएंगे। तो उसके अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं। तो आज का हमारा विषय है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हमारा प्रारंभ है और सच्चिदानंद हमारा अंत है। उसके हमें सच्चिदानंद विषय इसलिए लिया गया है, आपके भीतर पूरी संभावना है, आप सच्चिदानंद बन सकते हो, आप सच्चिदानंद हो, लेकिन उस लक्ष्य में लग जाओ, उस जागृति में लग जाओ और उस परम पद सच्चिदानंद को प्राप्त करो। तो पहले हम समझेंगे कि सच्चिदानंद का अर्थ क्या है। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान, दर्शन और उसका लक्षण है आनंद।
हम अविनाशी से चलते हैं। अविनाशी तत्व वह होता है जो कि कभी जिसका विनाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता। विनाशी तत्व नष्ट होता है। और दूसरा जो है वह है ज्ञान दर्शन। हमारा जो लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान और दर्शन दो बताए गए हैं क्योंकि ये दो पर्याय है, और ये अगर दोनों को पर्याय नहीं बताया जाता है तो वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो सच्चिदानंद है, जो अविनाशी तत्व है, उसका भी अस्तित्व है, वह भी वस्तु है। इसलिए उसको कभी वो ज्ञान में रहती है, कभी वो दर्शन में रहती है। एक हमारा जो वस्तु का जो है वो परिभाषा ये है कि जो है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत। किसी भी वस्तु का अस्तित्व जो है वह उत्पाद और व्यय में होता है। उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, और व्यय का अर्थ होता है मतलब विनाश होना। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर वो वस्तु द्रव्य है, इसी कारण उसका द्रव्य मतलब शाश्वत है, इसी कारण उसका अस्तित्व है। मैं आपको उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि कोई हमारी बहन जो है जिसके की बैंगल्स पहनी हुई है, उसके मन में इच्छा जागृत हुई इस बैंगल को तुड़वा करके और मैं नेकलेस बना दूं, तो जब सोनी के पास में जाती है तो उस बैंगल को तुड़वा करके सोना बनाती है पहले, तो ये उसका विनाश हो गया, ये उसका व्यय हो गया। और उसके बाद के अंदर जब वो उसका नेकलेस बनाती है, ये उत्पाद हो गया, उसका उत्पन्न हो गया, तो वो जो है वो व्यय हो गया और ये उत्पाद हो गया। ये दोनों इसके मोड्स हैं, दोनों इसके पर्याय है। लेकिन दोनों स्थिति में, बैंगल्स की स्थिति में और जो है वो नेकलेस की स्थिति के अंदर सोना मौजूद रहता है। सोना द्रव्य है, सोना इटर्नल है, और ये हर स्थिति के अंदर रहता है। तो इसीलिए इसका जो है इसका अस्तित्व है। उत्पाद व्यय होने के बाद में जो द्रव्य रहता है उसी का अस्तित्व है। उसी तरह आत्मा ज्ञान में चली जाती है, दर्शन में चली जाती है, लेकिन आत्मा आत्मा ही रहती है। तो इसीलिए हमारा ये लक्षण हो गया कि उपयोग लक्षणो जीव। हमारा जो है इस उपयोग का जीव का लक्षण क्या है, वो लक्षण जो है ज्ञान और दर्शन है। और उसके बाद के अंदर हम थोड़ा आगे चलें तो देखें कि हमारी प्रॉपर्टी क्या है। हमारी प्रॉपर्टी है इस आत्मा की, सच्चिदानंद की प्रॉपर्टी है हर क्षण आनंद में रहना। शाश्वत सुख है, शाश्वत सत्य, शाश्वत सुख है और हर क्षण रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो लाइफ स्टाइल है उसको जो 4 भागों में बताया गया है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम है वो हमारी जीवन पद्धति है। सामान्य हमारा लौकिक जगत हम करते हैं, और उसको प्राप्ति करने के लिए उसका जो मध्य बिंदु है, उसका जो ब्रिज है वो धर्म है। धर्म जो है हमारा कर्म, हमारा जो है वो अर्थ और काम है, उसको नियंत्रित करता है। और धर्म हमें मंजिल की और हमारा साध्य है वो मंजिल की और मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष सच्चिदानंद है, तो वो हमारी मंजिल है। तो हमने आपको अपना अस्तित्व भी बताया और आपको मंजिल भी बताई। अब हम आप उसकी प्रक्रिया बताएंगे, किस तरीके से आप सच्चिदानंद होते हुए सच्चिदानंद बन जाओ, वो प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आत्मा हैं, हम चेतन तत्व है। हर 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी के अंदर वही आत्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, 24 तीर्थंकरों में है और प्राणी मात्र के अंदर है। लेकिन उसके अंदर ये विविधता क्यों है? ये विविधता शरीर की है, अपने अपने कर्मों के अलग अलग अर्जन के कारण है। ये आत्मा कर्मों का अर्जन अलग अलग करके परतंत्र हो जाती है, और परतंत्र होने के कारण जो है वो कोहस डाल करके और वो यह नया शरीर धारण करता है, और इस शरीर की श्रृंखला चलती रहती है। अलग अलग शरीर होने के कारण अलग अलग गतियाँ होगी, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इस कारण इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड के अंदर ये सारी विविधता जो दिखाई देती है शरीर के कारण दिखाई देती है, ये कर्मों की विविधता के कारण दिखाई देती है। लेकिन जो भीतर बैठा है वो कॉमन है। कितनी बड़ी कॉमन बात है कि पूरे सृष्टि के जीवित प्राणी के अंदर वही सच्चिदानंद है और सबका वो एक सा है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, हम स्टेजेस का पता करें कि वो
किस तरीके से वो उन्नति करता है, किस तरीके से लक्ष्य की ओर जाता है, उस लक्ष्य की हम बात करते हैं। सच्चिदानंद तो हर एक में है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करके सच्चिदानंद बनना है वो तो संभावना है, पोटेंशियलिटी उसमें बनने की है। लेकिन अगर किसी में पोटेंशियलिटी, देखिए कोई बीज है जिस बीज में उगने की क्षमता होती है, उस बीज को जब डाला जाता है उसके बाद पानी दिया जाता है, जलवायु दी जाता है, धूप दिया जाता है, तो वो पौधा जो है वह बीज बन करके पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, क्योंकि उसमें उगने की योग्यता है। सच्चिदानंद आपकी योग्यता है, और जब आप इसको पराक्रम के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो आप सच्चिदानंद बन जाओगे। और हम एक ऐसा बीज बोते हैं जो कि जला हुआ है, जिसके अंदर उगने की क्षमता समाप्त हो गई है, उसको अगर बोया जाए तो कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता, क्योंकि उगने की क्षमता समाप्त हो गई, वो जड़ हो गया, वो सच्चिदानंद नहीं रहा, वह तो जो है जड़ होकर के शरीर हो गया, नाशवान हो गया। तो अब हम देखिए कि 3 तरह की हमारी चेतना होती है। पहला जीवात्मा। जीवात्मा क्या करती है कि जीवात्मा जो है वह कर्तापन में रहती है। मैं करता हूं, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये दौलत मेरा है, करने वाला मैं हूं। उसके अंदर कर्ता भाव होता है। मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, और मैं जो है कुबेरपति हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं बड़ा मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ये सारी बातें कर्ता भाव की बातें हैं, और यही कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण होता है। ये सब पर है, और ये जीवात्मा के स्तर पर रहता है। जीवात्मा क्या करता है, चार्जिंग चालू रहता है। उसके जो है ये मन वचन काया की तीनों बैटरियां चार्ज होती रहती है, और चार्ज होकर के फिर से नया पुतला बनाती है, और ये क्रम जारी रहता है। उसका जो है वो चार्ज रुकता नहीं है। जीवात्मा का चार्ज चालू रहता है, आश्रव चालू रहता है, और निर्जरा तो होती रहती है, लेकिन आश्रव चालू होता है, तो फिर जो है उसके बाद के अंदर फिर वो आश्रव को मल्टीप्लाई करता रहता है, और जन्म जन्मांतर के अंदर हम घूमते रहते हैं। दूसरा जो है, जो हमारा है अंतरात्मा, ये जो है वो हमारे वो सच्चिदानंद बनने की और जो हमारा प्रयाण है। ये जब कोई ज्ञानी पुरुष हमको ज्ञान दे देता है, हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो भेद विज्ञान हो जाता है कि अविनाशी अलग है और विनाशी अलग है। जो अविनाशी है वो तो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो तो जानने वाला है, वो तो देखने वाला है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत का सुख का धाम है। वो सुख के अक्षय सुख के अंदर रहता है। और ये जो विनाशी तत्व है, ये जो पुतला है जो हम जहाज करके लाए हैं, इसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। ये जो है करने वाला है, ये भोगने वाला है। जैसे मेरा नाम सोहन लाल है, तो दुख भोगने वाला सोहन लाल है। दर्द ये इसके शरीर के अंदर होता है, सुख दुख इसके शरीर के अंदर होता है, सारी अनुभूतियां इसके शरीर में होती है, उससे ये भोगता है। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन मैं तो इसको जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मेरी जो ज्ञान होने से जो है ये भेद विज्ञान होता है, और भेद विज्ञान से अकर्ता भाव आता है, और जहाँ अकर्ता भाव होता है हमारा अहंकार जो है वो मर जाता है। लेकिन चार्जिंग के अंदर जीवात्मा के जो है अहंकार जीवित रहता है। अंतर आत्मा के मृत अहंकार होता है। मृत अहंकार का अर्थ ये होता है जो आपके जन्म जन्मांतर के जो कर्म बाकी है वो निर्जर होते रहते हैं। वो बर्फ की शिला की तरह निर्जर होते हैं। बर्फ की शिला को जो है बर्फ पिघालने के लिए हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। वो तो मात्र एक जगह गर्म स्थान में रख दो तो धीरे धीरे वो बर्फ अपने आप जो है पिघलता जाएगा। वो निर्जरण है, वो हमारा डिस्चार्ज है, वो होता रहता है। ये होता रहता है, ये होने वाली प्रक्रिया है, इसमें करना कुछ नहीं रहता है। ये हो रहा है, करना अलग है। वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारी जागृति है। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो 100% प्रतीति हो जाती है कि मैं तो जो है शुद्ध आत्मा हूँ
और ये शरीर मेरा रिलेटिव है। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं 84 लाख जीवा योनि के, उनका शरीर है, रिलेटिव है, लेकिन उसके भीतर जो रियल बैठा है वो सबका समान है। चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, वो सब का समान है और उसके अंदर वही विराजमान है। तो वो ये अनुभूति हो जाती है, ये प्रतीति 100% बैठ जाती है। उस ज्ञान लेने के बाद में, उसके 100% प्रतीति के बाद में 15% जो है मैं जागृति पैदा हो जाती है। हमको आगे बढ़ाने वाला तत्व है जागृति। जागृति का अर्थ हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, हम प्रज्ञा चक्षु बन जाते हैं, हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं और धीरे धीरे भी जागृति बढ़ती जाती है। यही पुरुषार्थ है। ज्ञान हमको पुरुष बनाता है। पुरुष का मतलब ये है हम ज्ञाता दृष्टा बन गए, हम जो है जानने वाले देखने वाले बन गए, हम करने वाले भोगने वाले नहीं रहे, वो अलग तत्व हो जाता है। तो ये पुरुष का बनता है। और जो भोगने वाला है, जानने वाला है, वो प्रकृति है। पुरुष प्रकृति को देखता रहता है, जानता रहता है और ये जो प्रकृति है वो गलती रहती है बर्फ की शिला की तरह, क्योंकि चार्जिंग बंद हो गया, आश्रम बंद हो गया है, खाली निर्जरा बाकी रह गई है। और जब प्रज्ञा जागृत होती, प्रज्ञा संवर है। और ये 5 आज्ञा हमारा तप है। तप जो है हमारा, जो एक हमारा आचार संहिता है, वो हमारा संवर है। और जहाँ संवर होता है वहाँ नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। आश्रम रुक जाता है, आश्रम से नए कर्मों का बंधन होता है। अहंकार को तोड़ दिया जाता है, अहंकार को धाराशायी कर दिया जाता है। प्रज्ञा आत्मा की भाव शक्ति है, वो हमें हमेशा ज्ञान में रखेगी, ज्ञान को हाजिर रखेगी। और ये जो करने वाला, भोगने वाला जो पुतला है, ये उसकी जब बुद्धि इधर उधर भटकती है, तब वो प्रज्ञा इसको जागृत करेगी कि तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तू अंतरात्मा है, तुम अपनी बुद्धि को सही ठिकाने लाओ और जो है वो तुम अकर्ता भाव को प्राप्त करो, 5 आज्ञा का पालन करो। और जो कुछ भी तुम्हारे सामने घटित हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखो, उसको ज्ञाता भाव से देखो, उसके साथ राग द्वेष मत करो, क्योंकि तो हो रहा है और ये होगा इसलिए कि तुमने ही कोष डाले, तुम ही अर्जन करके लाए हो। तो इसका जो जितना भी निर्जरा है, जितना भी डिस्चार्ज है, वह होता रहेगा बर्फ की शिला की तरह। और ये जो नया प्रतिष्ठा नहीं होगी, इस ज्ञान लेने के बाद में एक ही प्रतिष्ठित आत्मा बनेगी, क्योंकि अहंकार को धाराशायी कर दिया गया है, अहंकार को जो है मिटा दिया गया है। नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो आश्रम का जो द्वार है वो बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ में प्रज्ञा ने जो है हमको तप की चेतना जागृत कर दी है। तप की चेतना संवर है, तप है हमारी आचार संहिता है, और तप जो है हमारा चारित्र है। और तप के द्वारा हम संवर में रहते हैं हर वक्त के अंदर, और संवर जहाँ है वहाँ पर निर्जरा रहती है। ये 5 आज्ञा है, ये हमारा तप है। और मोक्ष मार्ग के 4 स्थान बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक जो है वो ज्ञान और सम्यक तप है। तो इन 4 के द्वारा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। सम्यक दर्शन करते हुए हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, हमारा रॉन्ग बिलीफ समाप्त होना चाहिए, हमें राइट बिलीफ की प्राप्ति होनी चाहिए। और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है भेद विज्ञान करना, आत्मा अलग, शरीर अलग। आत्मा तो ज्ञाता है, दृष्टा है, शरीर ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। अकर्ता भाव पैदा हो जाता है कि कर्ता ये व्यवस्थित शक्ति है, ये साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होती है, ये कर्ता बनती है, और मैं तो जो एक निमित्त हूँ, मैं तो एक संजोग हूँ। ये दृष्टि हमारे को प्राप्त होती है। तो ये हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक चारित्र जो है हमारी 5 आज्ञा है, और ये 5 आज्ञा का पालन सम्यक चारित्र बनता है। उससे हमारा जीवन का जो है शुद्धिकरण होता है, और हमारे कर्मों का बंधन रुक गया, और रुक के बाद के अंदर अब संवर चालू हो जाता है। और तप की प्रक्रिया 5 आज्ञा की सारी प्रक्रिया पर जो हमारी तप की प्रक्रिया है, तप की प्रक्रिया से हमको सम्यक चारित्र मिलता रहेगा। और ये हमारा
चलता रहता है। सच्चिदानंद की दूसरी हमारी अवस्था जो है वो हमारी जो अंतरात्मा के पद के ऊपर हम आ जाते हैं और हर क्षण आनंद के अंदर रहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है हमारे परिवार के साथ में या हम जहाँ भी हमारा वर्किंग फील्ड है उसके अंदर कार्य करते हैं तो हम ये जानने लगते हैं ये तो चलता रहेगा, ये हो रहा है, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये साथ लेके आया। करने की चीज अलग है। हमारी जो जागृति जो ज्ञान लेने के बाद में 15% जागृति हो जाती है, इसको बढ़ाना पुरुषार्थ है। ज्ञान हमारे को ज्ञानी पुरुष ने हमारे को ज्ञान ने हमको पुरुष बना दिया, हम पुरुष बन गए। और ये जो जानने वाला भोगने वाला है ये प्रकृति है। ये जैसे सारी प्रकृति कॉस्मोस पूरा ब्रह्मांड है, ये भी प्रकृति है। और जो पुरुष होता है वो शुद्ध तत्व होता है, इस प्रकृति को देखता है। शरीर की भी अपनी प्रकृति है, तो इस प्रकृति को जो है हम देखते जाते हैं, जानते जाते हैं, हम जो ज्ञाता बनते हैं, दृष्टा बनते हैं। यही सच्चिदानंद का जो है मुख्य कर्तव्य है, मुख्य ड्यूटी है, और वही ये करता है। और ये भुगतने वाला भुगतता जाता है। धीरे धीरे अब हमको क्या करना है, हमें जो 2% अनुभव ज्ञान लेने के लिए प्राप्त हुआ है, जब हमको सम्यक दर्शन मिला तो उस वक्त हमारे को 2% अनुभव हुआ, इस अनुभव को आगे बढ़ाना है। जागृति पुरुषार्थ है, हम पुरुष बन गए, हमको पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थी जागृति है। और ये जागृति 5 आज्ञा में रहना, ये जागृति है। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना ये जागृति है। और धीरे धीरे हमारा अनुभव 2% से बढ़ते बढ़ते 5%, 10%, 20%, हम 5 आज्ञा में रहते हुए, ज्ञान के अंदर रहते हुए, प्रज्ञा का आदेश मानते हुए हम धीरे धीरे अनुभव को 2 से बढ़ाते हुए 10, 20, 25, 50 और 100 की अवस्था तक पहुंचेंगे। तो 100 की अवस्था तक पहुंचे पर उस प्राणी को, सच्चिदानंद को केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान प्रकट होते ही वो परमात्मा बन जाता है। वो भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने लग जाता है। उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलता है, उसको संपूर्ण ज्ञान मिलता है। केवल ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होनी, तो वो परमात्मा का रूप हो जाता है, वो सच्चिदानंद बन जाता है। तो हमने प्रारंभ किया, आपको बताया कि आप में सच्चिदानंद बनने की योग्यता है, आप में सच्चिदानंद बनने की संभावना है, आप में सच्चिदानंद बनने की पोटेंशियलिटी है। हर जीवित प्राणी के अंदर पोटेंशियलिटी है, और मनुष्य तो उसके अंदर सबसे बड़ा है। मनुष्य ही सच्चिदानंद बनता है, मनुष्य में सबसे बड़ी संभावना है। दूसरे प्राणियों के अंदर तो संभावना कब प्रारंभ होगी, जब वो मनुष्य बनेगा। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि कौन बनता है, मनुष्य बनता है। तो इस तरीके से अब भाइयों बहनों, हमें ये देखना है कि हमारा ये जो आज का जो विषय है वो किस तरीके से समसामयिक है, किस तरीके से जो है आज जो है हमें वो विषय जो है वह हमारे में परिवर्तन ला सकता है, एक अच्छा समाज बना सकता है, एक अच्छा विश्व बना सकता है, और वसुधैव कुटुंबकम बना सकता है, और ये जीने की जो लायक है ये स्वर्ग बना सकता है। आज हम इस सृष्टि के अंदर देखें तो चारों तरफ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, एक सांप की तरह फुफकार रहा है, मैं बड़ा और मेरे से बड़ा कोई नहीं। अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, मैं और मेरा करता है। ये अहंकार भाव ही हमें जो है विषमता पैदा कर रहा है। आज इस सारी सृष्टि के अंदर असंवेदनशीलता, ये हिंसा और ये आतंकवाद, ये रेप, ये भ्रष्टाचार, इन सब की जननी अहंकार है। और सच्चिदानंद प्रक्रिया के अंदर जब व्यक्ति को ज्ञान दे दिया जाता है, अहंकार को धाराशायी कर देता है। उस फुफकार करते हुए सांप को जो है मृतवत कर दिया जाता है। जब हमारा अहंकार फुफकारने वाला सर्प जो है वो मृत हो जाता है, केवल उसके बाद के अंदर डिस्चार्ज अहंकार रहता है। डिस्चार्ज अहंकार मतलब निर्जरा रहती है, मात्र उसके अंदर चार्ज होने वाला पहाड़ जो आश्रव है वो समाप्त हो जाता है। और उसके साथ के अंदर जो हमारी चेतना जागृत हो जाती है, हम चेतना को जागृत करते हैं।
चेतना जागृत होने के बाद के अंदर संवर की स्थिति प्राप्त हो जाती है, आश्रव समाप्त हो जाता है। और जहाँ संवर होता है वहां पर जो है वो निर्जरा अवश्य होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, ये रियल ट्रुथ की तरफ ले जाएगा, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जाएगा कि वास्तव में शाश्वत सत्य क्या है, वो शाश्वत सुख क्या है, आपको सच्चिदानंद बनाएगा। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपके परिवार के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप पूरे परिवार के साथ के अंदर आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए, आत्मसात कीजिए, इसको धारण कीजिए। धारण करेंगे तो आप सच्चिदानंद प्राप्त हो जाएगा, आपको अक्षय सुख होगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार। आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, खोज किसकी करें, प्राप्त की या अप्राप्त की। देखिए, प्राप्त और अप्राप्त को समझो। प्राप्त का अर्थ ये हुआ, हमारे पास में धन है, दौलत है, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, और सारी जो खुली आंखों से 5 इंद्रियों का जगत दिखाई देता है, वह हमारे पास में है। तो हम इसकी और गहरी खोज करें या हमारे पास अप्राप्त। अप्राप्त का अर्थ हुआ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये अप्राप्त है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। प्राप्त का मतलब ये हमारे पास है, हमारे ध्यान में है, और अप्राप्त का मतलब हमारे ध्यान में नहीं है। तो हमको किसकी खोज करनी चाहिए? अपने जो है स्वरूप की खोज करनी चाहिए, या जो जड़ पदार्थ है, जो उन सब की जो है वो खोज करनी चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए। देखिए, जड़ पदार्थ होता है वह अवस्था के अधीन होता है, और चेतन पदार्थ पर अवस्था काम नहीं करती है, वह तो परमानेंट है। अवस्था टेम्परेरी होती है, अवस्था विनाशी होती है, अवस्था जा रही है। हमारी उम्र जा रही है, हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है। जो भी अवस्था आई है वो जाने के लिए आई है, वो परमानेंट रहने के लिए नहीं आई है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जड़ और चेतन में। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि जड़ है वो तो साधन है, चेतन साध्य है। तीसरा डिफरेंस है कि जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता, चेतन में ज्ञान दर्शन है। अगला डिफरेंस क्या है
कि जड़ अनुभूति नहीं करता, संवेदना नहीं करता और इसमें सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है। चेतन में सुख दुख की अनुभूति होती है और जो है वो प्रजनन करता है और उसके साथ ग्रोथ होती है और संवेदना होती है। तो देखिए कि ये जड़ और चेतन के अलग अलग जो है भेद है, क्योंकि जड़ है वो गलन मिलन धर्मा है, वो टूटता है, जुड़ता है, उसके अंदर फ्यूज़न होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आज जो मिट्टी है वो कल सोना बन जाता है, परसों वो अभ्रक हो जाता है, बोडल बन जाता है, बदलता रहता है। तभी हमारे भौतिक विज्ञानियों ने 116 तरह के जो है तत्वों को खोज निकाला है। लेकिन जो हमारा आत्म तत्व है, जो हमारे भीतर है, उसी की ताकत से हम बोलते हैं, उसकी ताकत से हम हलन चलन करते हैं, आंखें टिमटिमाते हैं, मन वचन काया की सभी क्रियाएं करते हैं। और वो नहीं है तो हम मुर्दे हैं, हमको जला दिया जाता है। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों को मिलने पर ही ये सारा संसार बना है। सारा संसार जो है जड़ और चेतन के मिश्रण से मिला है। अगर ये दोनों परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जावें तो दोनों शाश्वत है। जड़ का जो छोटा रूप जो भगवान महावीर ने बताया परमाणु, आज के विज्ञानी लोग बोलते तो परमाणु हैं, लेकिन वो वास्तव में अणु हैं जिसके वो टुकड़े कर रहा है। यानी कि वह जो है उन टुकड़ों के माध्यम से कभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ग्लूकोन, बोसोन और जो है वो गॉड पार्टिकल तक अभी पहुंच गए हैं और भी टूटते रहे, क्योंकि वो अणु हैं। भगवान महावीर ने जो परमाणु की परिभाषा दी है कि वो खुली आँखों से दिखाई नहीं देता, विज्ञान की किसी दूरबीन से दिखाई नहीं देता, वो किसी को रोकता नहीं है, वो किसी से रुकता नहीं है और वो विशुद्ध रूप के अंदर है। परमाणु विशुद्ध रूप में वह जो है जड़ की छोटी से छोटी इकाई है। एक परमाणु से दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तब वो अशुद्ध हो जाते हैं, फिर 4 परमाणु, 8 परमाणु, और ये अष्ट स्पर्शी जो हमारे सामने दुनिया है, मकान हैं, सड़कें हैं और जो हमारे जितने भी सिटी है बड़े बड़े और बड़े बड़े स्तंभ बने होते हैं, बिजली वगैरह, ये सारा जो हमको शहर दिखाई देता है पूरे जो है वो देवलोक की तरह, तो हम जो है वो हमारा जड़ पदार्थ है। तो बेसिकली जो है हमारा जो आज का विषय है कि हमको खोज किसकी करनी है। अगर सही मायने में देखा जाए तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला हमारा ये जो है शरीर, हमारा ये आत्म तत्व है, वो ही जो है शाश्वत सुख की नींव लगती है और उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें खोज इसकी करनी चाहिए कि हम आत्मा को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमको जड़ प्राप्त करने में जीवन गुंवा देते हैं, मानव जीवन तो व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि जड़ जो है अल्टीमेटली ये विनाशी है, ये समाप्त होने वाला है। तो हमको ये जड़ सुविधा दे सकता है, हमको शांति नहीं दे सकता, हमको आनंद नहीं दे सकता है, क्योंकि आनंद बाहर की चीज़ नहीं है। आनंद तो हमारा आत्मा का लक्षण है। आत्मा को सच्चिदानंद का है। सत का मतलब अविनाशी है, चित मतलब ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। आनंद वस्तु में नहीं है, वहाँ तो सुखाभास है। हम जो है वो
वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के वशीभूत होकर के भोजन में सुख मानते हैं और स्त्री में सुख मानते हैं, घर में सुख मानते हैं, बाल बच्चों में सुख मानते हैं, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। वो तो सुखाभास है, वो तो सुख का केवल जो है आभास होता है। वास्तव में सुख तो जो है हमारे भीतर है। वो मृग तृष्णा कही गई है कि जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है तो उसकी सुगंध इतनी मोहक होती है कि वो इधर उधर भागता है, उसको पता ही नहीं। कोई ज्ञानी पुरुष आता है तो वो बताता है कि ये जो है तुम्हारे जो नाभि के अंदर ही है, तब उसको मालूम पड़ता है। उसी तरीके से हमको ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान देता है, यानी हमको अंतरात्मा बनाता है, तब हमें जो है हल्का सा आत्मा का स्पर्श होता है। जब मालूम पड़ता है कि ये जो है सुख का दरिया तो भीतर है, आनंद का स्रोत भीतर है, आनंद का झरना भीतर है, क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है। तो जो आज का हमारा एपिसोड है कि प्राप्त की खोज करें, अप्राप्त की खोज करें, तो प्राप्त की खोज यानी उसमें गहरा बैठना, भोगने में क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भोगना चालू होगी तो हमारी अतृप्ति होगी। हमारी अतृप्ति होने से हमको सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि सुख जो है वह हमारा जो एक सुख और दुख हमारी निरी कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सुख तो हमारे भीतर होता है। तो ये तो एक तरह की जो जड़ पदार्थों के इकट्ठी करनी है, अल्टीमेटली ये दुख का कारण बन जाता है कि ज़्यादा धन होता है तो चोर सुरा ले जाते हैं, लुटेरे ले जाते हैं, और जो है गवर्नमेंट रेड पाड़ करके और जो है उस धन को जो है सरकारी खजाने में जमा करती है। तो भाई और बहनों, ये साधन जरूर है, इसको जो है नकारा नहीं जाता। मेरे को कोई पूछे कि गृहस्थ का भगवान कौन है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि गृहस्थ का भगवान पैसा है, धन है, क्योंकि वह जो है हमारे सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसको अगर मान लो धन को जो है हमारा भगवान मान लिया जाए तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। साधनों का भगवान जरूर है पर हमारा भगवान नहीं है, यानी हम धन के लिए हैं या धन हमारे लिए है। धन हमारे लिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, हम धन के लिए नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है 1,50,000 रुपए के लिए बिक जावें और किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचा दें या हम लोभ में आ जावें, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, प्राप्त और अप्राप्त की बात है। अप्राप्त है वह अद्वैत है, अप्राप्त है वह वेद में छिपा अभेद है। उसकी खोज करनी चाहिए। उसकी खोज करने से हमारा जो ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट होगा और उसकी खोज हमारे साथ जाती है। ये विषय हमने क्यों लिया? अप्राप्त की खोज हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट जन्म के अंदर, और प्राप्त की खोज शरीर से जुड़ा हुआ है, साधन शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर जड़ है और वो भी जड़ है, लेकिन चेतन है, वह चेतन है, वह बिल्कुल अलग है। तो चेतन साथ जाता है, उसकी क्वालिटी साथ जाते हैं, उसके ज्ञान दर्शन गुण साथ जाते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। देखिए 8 तरह के कर्म हैं, 4 घाती कर्म हैं और 4 अघाती कर्म हैं। जो घाती कर्म होते हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय,
ये आत्मा की घात करते हैं। आत्मा शरीर बदलता रहता है और अलग अलग शरीर में जाता है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो तो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, यानी कि वह 4 अघाती कर्म होते हैं, वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये हर शरीर के साथ में बदलते रहते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ है। जो घाती कर्म है एकांत पाप है, क्योंकि वो आत्मा की घात करते हैं। तो उन जो है उनको हमें ठीक करना है। अगर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, अगर सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है, अगर मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना है, तो हमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय के लिए हमने हमारी दृष्टि को बदला, तो हमारा वो मिथ्या से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बन गए। और हम जो है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, हमेशा हमेशा के लिए हम ऑनरशिप को ख़त्म करके निमित्त बन गए। तो मोहनीय कर्म कंट्रोल में आ गया, अनंतानुबंधी खास तौर से भस्मीभूत हो गया। तो इस तरीके से तीनों का जो है वो उस घात जो हमें करने वाली थी, तो हमने इसकी घात चालू कर दी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और नो ऑनरशिप नो डूअरशिप से ये इन घाती कर्मों की घात होने लगी। वो आत्मा की घात करते हैं, तो हम आत्मा के प्रतिनिधि होने के कारण इन कर्मों की घात करते हैं, घाती कर्मों की। तो ये घात होते होते ये जो है समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हमारा जो अज्ञान है वह समाप्त हो जाता है। अज्ञान ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय का जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उस अज्ञान का नाम यही है। तो अज्ञान के ऊपर चोट करना, अज्ञान का नाश ही सच्चा न्यास है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। इस फॉर्मूले से चलें तो हम अज्ञान को छोड़ते 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 जाते हैं, यानी अज्ञान की शुद्धि होने लग जाती है। और जब अज्ञान धीरे धीरे संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तो हमारी आत्मा फिर जो है बिना अज्ञान के एक क्षण भी जो है वो शरीर में नहीं रुक सकती। वो तो सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाती है और शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, जो हमारा ये सारा जो विषय है कि हमको खोज किसी करनी, यानी गहरे किस में बैठना है, तो जो गहरा हमको बैठना है कि जो है मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, यानी कि अगर हम किनारे बैठ करके अगर जिन खो जातिन पाइयाँ और गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, यानी कि जो सीप से मोती पाने हैं तो गहरा गहरा बैठना पड़ेगा। हम किनारे पर बैठ करके मोती की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी किसी भी जो है वो अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमको गहरा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है हम उस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जिसको रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और ये जो प्राप्त का पुरुषार्थ है, जड़ का पुरुषार्थ है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है और ये सापेक्ष पुरुषार्थ है। और क्योंकि जड़ नाशवान है तो ये पुरुषार्थ नाशवान है, तो इसीलिए इसको अज्ञान का है। अज्ञान बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान से हमारा संसार चलता है। अगर हर व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो फिर संसार में कौन बचेगा। तो इसीलिए ऐसा होता नहीं है। ये सारा संसार जो है हमारा अज्ञान से ही चलता है, यानी कि ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय कर्म से ही चलता है। तो वो उसके अंदर हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो जो है इससे परे, इसके ऊपर जो है शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, यानी कि हम अपने आप को पाना चाहते हैं। और अपने आप की प्राप्ति तब हो जाएगी
जब हम हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी भीतर जो प्रभु विराजमान है उसकी कथा करना चालू करेंगे, वो जो है वो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना चालू करेंगे तो हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि हम सतत जागृति, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और सतत जागृति किसकी? अप्राप्त की सतत जागृति, आत्मा की सतत जागृति करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। और अनुभव बढ़ते बढ़ते जब चरम सीमा 360 डिग्री पर चला जाता है तो उसको केवल दर्शन बोला जाता है और उस कंडीशन में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। रियल पुरुषार्थ समाप्त, कोई पुरुषार्थ करना शेष नहीं है। रियल पुरुषार्थ समाप्त का अर्थ हो गया कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करने वाली थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। हमारा मन जो अंतःकरण का भाग था, जो फंक्शन कर रहा था, मन है अमन बन जाता है। और जिस अज्ञान की वजह से जो ये आत्मा जो है वो हमारे जड़ पदार्थ से, कार्बन शरीर से कहिए, अज्ञान से जुड़ी हुई थी, तो अज्ञान समाप्त हो गया तो कारण समाप्त हो गया तो कार्य रहेगा ही नहीं। आत्मा फिर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। कारण है जब भी कार्य रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। जब हमने कॉज को ही खत्म कर दिया, इफेक्ट कहाँ रहेगा? कॉज है हमारा अज्ञान, वही समाप्त हो गया तो अज्ञान के बाद के अंदर फिर हमारा ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये रहने का प्रश्न ही नहीं है। आत्मा सिद्ध बुद्ध हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो है मनुष्य जीवन में होने के कारण जो है प्राप्त और अप्राप्त का सामंजस्य करें। पहले तो उसको अच्छी तरह से समझें कि प्राप्त का अर्थ है कि हमको उदय और प्रारब्ध, हमारा पापोदय पुण्योदय, जो कि एक सच्चाई है जिसको भुगतने के लिए शरीर मिला है, और वह हमारा व्यवहार पक्ष है। व्यवहार पक्ष क्लियर हो गया तो फिर हमको एनओसी अपने आप मिल कर के और हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर देंगे। तो जब तक हमको सारी एनओसी सभी जीवों की नहीं मिल पाती है, तब तक तो हमको भुगतान जो है वो प्राप्त करना ही होगा, भुगतान का हिसाब करना ही होगा। तो भाई और बहनों, जो हमारे प्राप्त है उसको धीरे धीरे घटाते हुए, उसके प्रति अनासक्ति को प्राप्त करते हुए, उसके प्रति वैराग्य को जगाते हुए, इसको धीरे धीरे प्राप्त को समाप्त करने लगेंगे। यानी कि हमारा जितना भी धन दौलत संपत्ति है उसका सदुपयोग करेंगे। देखिए, संपत्ति का, धन दौलत का सदुपयोग क्या होता है? सबसे पहली बात है, आपके परिवार के लिए इसका उपयोग करो, रिलेटिव के लिए उसका उपयोग करो, वो निजी उपयोग करता कहलाता है। और वह हो गया, उसके बाद भी बचा हुआ है तो दूसरी ये है कि दोनों हाथों से जो है वह परोपकार में, सुकृत में, जगत कल्याण के अंदर लगाओ, मंदिरों के निर्माण में, और लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और जो है विधवा और जो बेचारे अनाथ है, ये जो अभावग्रस्त है, उनकी मदद करना, उनकी मदद में लग जाते हैं तो वो हमारे धन का सदुपयोग है, जड़ का सदुपयोग है। और वरना ये स्थिति आती है कि जो धन है वो कुछ समय के बाद में ऐसा बताते हैं कि तीसरी पीढ़ी के अंदर वो धन समाप्त हो जाता है। अपवाद और है, ऐसा कहा जाता है। इसका 3 पीढ़ी तक ही इसका जीवन, इसका मोल है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राप्त और अप्राप्त है, इन दोनों में से किसको प्राप्त करना है? तो हम तो यही कहेंगे कि केंद्र में जो है आत्म तत्व है, आप उससे जुड़ते रहो, और जितना जितना उसके अंदर जुड़ाव रहेगा उतनी उतनी हमारी तरक्की, चाहे व्यवहार जगत की करो, चाहे निश्चय जगत की करो,
होती रहेगी, क्योंकि वो जो है प्रकृति पुरुष को अलग अलग रहना ही सम्यक तप है। और उस सम्यक तप करके हम अलग अलग रखते हैं, तो अलग अलग रखने पर मिक्स नहीं होने से जड़ जड़ रहेगा और चेतन चेतन रहेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम करते हैं वो क्या है कि इसको जड़ और चेतन को मिक्स कर देते हैं, वो गलती है हमारी। जबकि हमारी जो प्रज्ञा है ये कभी करने नहीं देगी किसी भी हालत में। यह हमेशा जो है इसके अस्तित्व को भी स्वीकारेगी और हमको भी जो है प्रकृति और पुरुष के साथ में जुड़ने नहीं देगी। तो भाई और बहनों, ये मध्यस्थता का विषय है कि हम जो है प्रकृति और पुरुष की मदद करते करते ये जो हमारी जो प्रकृति अपनी बनी है इंडिविजुअल जो कर्मों को देने की भुगतने की बात, उसके ऊपर पुनः चिंतन करना चाहिए। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। ये विषय हमारे को बताता है कि हमें खोज अप्राप्ति करनी चाहिए, और जब ये खोज संपन्न हो जाती है तब जो है हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। यानी कि जो बचपन में हमको संस्कार मिले थे वो संस्कार आगे जाकर के पुष्ट हो जाते हैं। बचपन में हमको यही संस्कार दिए गए थे कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, यानी कि वही हमने युवावस्था के समय में आकर के देखा। तो अलग रखने का अर्थ ये हुआ कि जो है प्रकृति जड़ है और पुरुष जो है चेतन है, और उस पुरुष पे जो है चेतन के ही कानून लगते हैं, जड़ का कानून नहीं लगता है। जड़ का कानून अलग है, चेतन का कानून अलग है। तो सब अनुशासन का पालन करते हुए हम व्यवहार पक्ष को भी निभावें, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। तो हमारे पास जितना व्यवहार यानी लोगों के जो है हमारे पास जो है जितना भी जो है हमारा ऋण बकाया है, उस ऋण को धीरे धीरे सब समाप्त करके और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। तो हमें हमेशा जो है प्राप्त और अप्राप्त के बीच में सामंजस्य बिठाना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वह भी जो है प्राप्त को बता देना चाहिए कि हम जो है अप्राप्त के साथ के अंदर रहना क्यों पसंद करते हैं, कि अप्राप्त के साथ रहने पर हमारे भगवान जो है प्रभु की जो है दर्शन होते हैं और प्रभु का जो कहना चाहिए संस्थापन होता है। तो उससे क्या है कि हमारा ये जीवन है सफल हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा जो प्राप्त है उसको नहीं करके अप्राप्त की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम चेतन के पाले में रहकर सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक
हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार,